हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वस्तु 9 रुपया अधिक में बेची जाती तो लाभ 12.5% होता। वस्तु का क्रय मूल्य है। सीधे सीधे इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना है, 10 है और 12.5 यानी 22.5। 22.5 बराबर कितना आ रहा है आपका, तो 22.5 बराबर आ रहा है आपका 9 रुपया के बराबर आ रहा है। तो 100% कितने के बराबर आएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका, सीधा सीधा लिखिए 9/22 5। दशमलव हटा दीजिए, ऊपर जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए 100। 9 से काट दीजिए 10 बार में, और 9 से काटिए तो 9 दूनी 18, 19 9 पचे 45। 25 से काटिए, 25 चौको 100, और 10 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 40 रुपया। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 40 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है ना, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 800 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम एसपी फाइंड कर लेंगे। सीधा सीधा एसपी फाइंड कीजिए। तो 800 का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितने का बट्टा देता है, 10। तो 100 में से 10 घटा दीजिए तो 90 आ जाएगा। तो लिखिए 90 और बट्टा 100। यही तो फार्मूला होता है, एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100। इतना लिख लिया। 1020 से 1020 कट जाएगा, 9 8 72, यानी कि 720 रुपया क्या हो गया, उसका एसपी हो गया। अब हमको सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सीपी बराबर होगा एसपी। एसपी कितना है, 720 रुपया गुणे 100 और बट्टा कितना है, तो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है। तो 100% लाभ होता है, तो 100% लाभ यानी कि 120 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, 10 से 10 काट दीजिए, 12 छके 72। तो कितना आ गया ये, 6 गुणे 100, यानी कि 600 रुपये का उसको क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ना, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला यूज करना है। 100 गुणे 100 माइनस ए बट्टा 100, फिर से गुणे 100 माइनस बी और बट्टा 100। जितना भी रहे उसमें ऐसे ही करते चले जाइए। 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, 100 माइनस डी। 10 जितना भी बट्टा दिया रहे, 1 2 3 4 5, जितना भी बट्टा दिया रहे ऐसे लिखते चले जाइए, आपका बट्टा निकल जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे लिखिए 100 माइनस, देखिए 100 मल्टीप्लाई 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, तो सीधे सीधे लिखिए 80/100 आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 90/100 आ जाएगा। अब देखिए 100 से तो 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आएगा ये 100 ये माइनस माइनस 8 9 72, तो 72 हमने लिख लिया। अब ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो 8 और 9 में से 7 गया 2, यानी 28% का बट्टा, यानी 20% और 10% के समतुल्य बट्टा कितना है, 28% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकेंड में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में होगी। तो चाल बराबर हम सबसे पहले लिखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। कितना दूरी तय करता है, तो 200 मीटर, कितने समय में, तो 24 सेकेंड में, ठीक है ना। अब चाल को, ये तो हमको मिल गया मीटर पर सेकेंड में चाल। अब इस मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। 6 3 18, 6 चौको 24, 4 पचे 20, और फिर 5 से काटिए, 5 कन्ने 5 5, यानी 10 तिहाई 30, यानी कि धावक की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है ना कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से, स्वयं की चाल मान लीजिए कि 100 होता, बराबर स्वयं की चाल 100 मान लीजिए, 7/11 चार्ज चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होती। तो मान लीजिए कि चाल कितना है उसका, चाल शुरू में, तो चाल बराबर x मान लीजिएगा, और समय कितना लगता होगा, तो मान लीजिएगा शुरू में समय जो लग रहा था वो मान लीजिए
y लग रहा होगा। तो समय और चाल हो गया, तो दूरी बराबर हम देखेंगे तो दूरी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो x y लगेगा। इसी तरह से चाल, स्वयं की चाल से अब नया चाल क्या हो गया, तो फिर नया दूरी निकालेंगे, तो नया दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x बटा 11 चाल से चलती तो कितना समय लगता, तो 22 घंटे में पहुंचती। तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, यानी कि 14x दूरी आ रहा है। यहाँ का दूरी दोनों तो सेम ही होगा ना, यानी x y बराबर 14x, x से x कट जाएगा तो पहले y बराबर 14, यानी पहले समय कितना लग रहा था 14 घंटा, बाद में समय कितना लग रहा है 22 घंटा, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 8 घंटे का। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कितने समय की बचत होती, यानी कि दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 8 घंटे का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। तो ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।